दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारा रूट का जो घटाव और गुणा वाले भाग के जो क्वेश्चन आते हैं वो होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रूट वाले जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सभी को सॉर्ट आउट करेंगे। और इसमें सबसे पहला ये देखते हैं जोड़ पदाधारित, मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर दिया होता है 3√8 प्लस 4√8। ठीक है, इस तरीके से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये किस तरीके से होते हैं। ठीक है ना, या तो आप डायरेक्ट जोड़ लो, क्योंकि ये देखते हैं ना प्रॉब्लम कहते हैं कि भाई 8 दूध दिया। तो इसमें सबसे बढ़िया तो क्या कर सकते हैं, या तो इसमें जो चीज़ कॉमन है वो ले लो। जैसे कि √8 क्या है, कॉमन है, और अंदर क्या होगा 3 + 4, तो कितना बच गया, ये 3 और 4 7। तो क्या कह सकते हैं 7√8। इस तरीके से ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। इस तरीके से आते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे क्या आ जाता है, जैसे कि ये दे दिया रूट में 50 दे दिया और प्लस 98 दे दिया। ठीक है, इस तरीके से दे दिया और इसमें कहेगा कि इनको जोड़ के बताओ। ठीक है ना, जोड़ पर आधारित। तो इसका क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 25 × 2। ठीक है, और इसको 98 भी लिख सकते हैं कितना, किसका रूट में जो ऐसा बनाना है कि इसका रूट भी बाहर निकल जाए और जो सेम बचे अंदर रूट में वो सेम मतलब सेम होनी चाहिए, डिजिट इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वैसे तो मल्टीप्लाई करके कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या लिखेंगे 49 और ×2। क्यों, देखो 25 से इसलिए लिखा क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो इसे लिखा 5 और रूट में क्या बच गया 2। इसी तरीके से 49 किसका होता है, 7 का, और √2। अब जोड़ दो, क्योंकि अब जोड़ने में आसान रहेगा। देखो यहाँ पर तो जोड़ने का नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ने में आसान रहेगा। तरीका वही है, 5 और 7 कितने हो गए, 12√2। बस ये क्या हुआ इसका आंसर। ये कुछ क्वेश्चन हमारे क्या किस होते हैं, होते हैं हमारे इस पर जोड़ पर आधारित। और इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे घटाकर। घटाकर क्या होता है, देखो ये देखते हैं घटाकर क्या होता है। घटा के दिया होता है, जैसे कि आपके पास रूट में कुछ इस तरीके से दे दिया, कोई डिजिट दे दी, ये 3 है रूट, और ये अंदर दे दिया 17, और ठीक है, और यहाँ पर दे दिया आपको 5। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई में है और ये रूट में है। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं इसकी पावर 3 है, 1/3, और माइनस कितना हो गया यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी 3, और कितना हो गया 17। देखो ये जब भी जुड़ेगा आपस में, जुड़ेगा घटाएगा तब जब भी होगा, ये जोड़ घटा दो जब इसके अंदर की पावर या ये सेम होगी, अंदर रूट में भी सेम वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं इसमें 5 में से सीधा कितना गए 2, तो कितने बच गए 3, और रूट में कितना बचेगा ये 17। तो ये क्या होगा आंसर होगा। आपके कुछ सवाल इस तरीके से आते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस में भी दे देता है, जैसे कि सपोज करो इस तरीके से दे दिया आपको क्वेश्चन, ये दे दिया 9√2। ठीक है, और फिर 2√2, फिर दे दिया प्लस √2। एक और ले लो कुछ भी इसी तरीके से ले लिया, तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं -2√2। ठीक है ना, तो इनको जोड़ घटाना करना बस, और क्या करेंगे। ठीक है, देखो देखते हैं। आइए कितना हो गया 9 और 2, सबसे पहले प्लस प्लस के लिख लेते हैं, प्लस के कितने हो गए 9 और 2 11√2। ठीक है, और माइनस के 2 ये रहे और माइनस के 2 ये रहे, कितना हो गया -4√2। ठीक है, और 11 में से 4 गए, कितने बच गए 7√2। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये होता है हमारे, ये तो हमारे जोड़फल होती है, कुछ जोड़ घटाकर इकट्ठे दे दिए जाते हैं। कुछ सवाल हमारे क्या दिखता है आपको इस तरीके से, जैसे कि घटाव पर हो गए हमारे, जोड़ पर हो गए, घटाव पर, और गुणा में देख लेते हैं। गुणा में क्या होता है, कभी कभी इस तरीके से दे देता है √7। ठीक है, मल्टीप्लाई √5 यो 8, 2 ले लेते हैं √2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2, ये रूट में 3। तो बस क्या करना होता है, सभी को एक ही कैप या एक ही रूट में लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 7 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 42, तो कितना हो गया √42। ये क्या हुआ इसका आंसर हुआ। मतलब कह सकते हैं कि अगर अलग अलग कैप में है या अलग अलग रूट में है तो उसे एक ही रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपको डिवाइड करना होता है किस पर, कुछ साइन हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कि ये दे दिया सपोज करो आपको √17 या कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने, ये हमारा हो गया 121, √121, और डिवाइड बाय कितना √11। तो इसमें क्या कंडीशन होती है हमारी,
कि ये वाला इसी के नीचे आकर डिवाइड होता है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे पहले 121 और इसके बटे में 100 मतलब 11 ही जाएगा, हमेशा यही वाली डिजिट इसके नीचे आती है, ठीक है। और जिस तरीके से आपने मल्टीप्लाई में एक ही कैप लगाई थी लास्ट में आके, इसी तरीके से क्या होता है कि जो भाग वाला पोर्शन होता है उसमें भी क्या लग सकते हैं, सिर्फ एक ही रूट में दोनों को लिख सकते हैं। तो 121/11, ठीक है। तो किसका हो गया, 11 से कटेगा पूरा का पूरा, तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल इसी तरीके से दे दिए जाते हैं आपको, और ये सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कुछ पहले क्या करते थे, देखो अगर इसी में देखो ये सवाल है आपके पास, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से दे दिया जाता है, होता है फॉर्मूले के बेस, जैसे कि ये दे दिया रूट 8 माइनस ये है आपका, ये दे दिया 5 + 2√6, ये दे दिया रूट में, ठीक है। इसको सोल्व करना है। अब देखो सबसे पहली बात कि आपके फॉर्मूले होता है कौन सा, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। सबको पता है ये वाले फॉर्मूले, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, इसी तरीके से a² + b² - 2ab। अब सबसे बड़ी पहली बात तो क्या है कि आपको ये फॉर्मूला इस चीज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब ये अगर जो साइन देखना है आपको, सबसे पहले तो साइन कौन सा है, साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो आपको जो फॉर्मूला करना है ये इस चीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अब सबसे पहले तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें a² + b² + 2ab, 2 तो देखो हमारे पास यहाँ पर है, ये 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 6 को लिख सकते हैं 3 और 2, ठीक है ना, लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5 को क्या लिखेंगे, 3 और 2, 3 और 2, ठीक है ना, फिलहाल ठीक है, 3 और 2 5 + 2 बाहर और ये अलग अलग। अब देखो इसको इसी वाली चीज ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको, जो 3 का 3 रहे, मतलब 5 का 5 भी रहे, और हमारा क्वेश्चन बन जाए इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाए, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2, इसको अलग अलग कैप में लिख सकते हैं ना, अलग अलग लगा दिया इसका रूट, ठीक है। ये कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक। तो अब देखो ये वापस इसी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब आप कह सकते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा 2ab, ये a और b, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे भी, तो ये हो गया a² और ये 2 का रूट करने के बाद स्क्वायर। देखो क्यों, क्योंकि क्या होता है कि रूट अगर रूट है और इसका वापस स्क्वायर कर दिया जाता है, इससे रूट से रूट खत्म, मतलब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो फिर ये क्या है हमारे पास 3 ही है, जेट इजी बचता है। तो कह सकते हैं पूरा का रूट चल रहा है अभी, ये प्लस है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा किसका, ये है ना, और ये b, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है ना। अभी भी बताया मैंने आपको, इस रूट से ये 2 से हमारा रूट खत्म हो जाता है, तो क्या बच गया आंसर हमारा, क्या हुआ, ये जो अंदर बच गया √3 और प्लस √2, ये प्लस में ही आएगा हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको, अगर प्लस है तो आपको फॉर्मूला जो कन्वर्ट करना है वो प्लस वाले में करना है, अगर माइनस है तो माइनस वाले में करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में कुछ इन्हीं के क्वेश्चनों के साथ।